सोचिए, अगर ब्रह्मांड सिर्फ एक खाली जगह नहीं बल्कि एक शरीर हो, तारे उसकी नसें हों और हम सब उसकी यादें, अगर ये सच है तो अकेलापन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सुनने में यह पागलपन लग सकता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान और हमारा सनातन दर्शन दोनों अब एक ही बात कह रहे हैं। आज हम कोई आस्था की बात नहीं करेंगे बल्कि सबूतों की जांच करेंगे। क्या यह ब्रह्मांड वास्तव में जीवित है, और अगर हाँ तो हम इसमें किस जगह पर फिट होते हैं। हम ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह देखते हैं जो बस नियमों पर चल रही है, लेकिन गेया परिकल्पना मतलब गेया हाइपोथेसिस मानती है कि हमारी पृथ्वी एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार करती है जो खुद को संतुलित रखती है। अगर एक ग्रह जीवित हो सकता है तो पूरा ब्रह्मांड क्यों नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड में भी तो जन्म, विकास और एक अदृश्य जुड़ाव है, लेकिन जीवित होने के लिए सबसे जरूरी शर्त है चेतना। अगर चेतना केवल दिमाग की उपज नहीं बल्कि ब्रह्मांड का मूल स्वभाव है, तो इसका मतलब है कि हर पत्थर और तारे में किसी न किसी स्तर पर अनुभव करने की क्षमता है। यह विचार हमें एक चौंकाने वाली सिद्धांत की ओर ले जाता है। इस सिद्धांत को पेनसाइक्लिज्म कहते हैं। यह मानता है कि चेतना ब्रह्मांड का फंडामेंटल गुण है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण। गैगरी मैटलॉफ जैसे वैज्ञानिक तो यहां तक जांच कर रहे हैं कि क्या तारे अपनी मर्जी से अपना रास्ता बदल सकते हैं। विज्ञान के सामने हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस एक दीवार बनकर खड़ी हुई है। निर्जीव पदार्थ से चेतना कैसे पैदा हो सकती है। पेनासाइक्लिज्म इसका एक हल देता है। चेतना पैदा नहीं होती है, वो पहले से ही हर जगह मौजूद है। लेकिन अगर हर कण की अपनी चेतना है तो वे सब मिलकर एक कैसे बनते हैं। क्या हम अरबों छोटी छोटी चेतनाओं का ढेर हैं, या हम किसी एक विशाल चेतना का हिस्सा हैं। यहाँ कॉस्मोसाइकिज्म आता है। यह कहता है कि ब्रह्मांड टुकड़ों से नहीं बना है, बल्कि वो पहले से ही पूर्ण इकाई है। हम उसके टुकड़े हैं। जैसे आपके शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन आप खुद को एक महसूस करते हैं। आपकी किडनी या लीवर की अपनी कोई अलग पहचान नहीं है, वे आप ही हैं। ठीक वैसे ही हम और आप अलग नहीं हैं, हम उसी एक विशाल ब्रह्मांडीय चेतना के अलग अलग अनुभव हैं। फिलिप्स गॉफ जैसे दार्शनिक मानते हैं कि ये एकमात्र तार्किक उत्तर है, यानी हम ब्रह्मांड को नहीं देख रहे हैं बल्कि ब्रह्मांड हमारी आंखों से खुद को देख रहा है। अब देखते हैं कि क्वांटम फिजिक्स इस पर क्या सबूत देती है। क्वांटम दुनिया में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने सबके होश उड़ा रखे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखते हैं, वह एक तरंग मतलब वेव्स की तरह व्यवहार करती है, और जब हम देखते हैं तो वो पार्टिकल्स बन जाता है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी चेतना वास्तविकता को आकार देती है, उसको जन्म देती है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि बिना देखने वाले के वास्तविकता फिक्स नहीं है। इसके अलावा क्वांटम इंटेंगलमेंट दिखाता है कि दो कण ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में होकर भी एक साथ व्यवहार करते हैं, यानी दूरी जो है वो सिर्फ एक भ्रम है। सब कुछ अंदर से जुड़ा हुआ है। विज्ञान अब इसी एकत्व की ओर बढ़ रहा है, लेकिन 95% ब्रह्मांड अभी भी हमसे छुपा हुआ है। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये अदृश्य है, लेकिन यही तारों और आकाश गंगा को थामे हुए है। सनातन धर्म में इसे माया या शक्ति कहा जाता है। वह अदृश्य ताकत जो दिखती नहीं है लेकिन पूरे खेल को चलाती है। क्या विज्ञान जिसे डार्क एनर्जी कह रहा है वो वास्तव में ब्रह्मांड का मन है? अगर 95% वास्तविकता अदृश्य है और चेतना से संचालित है, तो हम क्या हैं? क्या यह दुनिया एक सिमुलेशन है? इलॉन मस्क जैसे लोग मानते हैं कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, लेकिन यह सिद्धांत इन्फिनिटी रिग्रेस में फंस जाता है। सिमुलेशन बनाने वाले को किसने बनाया? वेदांत इसका सटीक उत्तर देते हैं, कोई कंप्यूटर नहीं है, बेस रियलिटी स्वयं चेतना है। हम किसी गेम के पात्र नहीं हैं, हम ही वह शक्ति हैं जो यह खेल खेल रही है। हम कठपुतलियां नहीं हैं, सूत्रधार है। विज्ञान जिसे बाहर खोज रहा है, ऋषि मुनियों ने उसे अपने अंदर खोज लिया था। 5000 साल पहले ही घोषित कर दिया गया था कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म कोई देवता नहीं बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो सब कुछ है। महावाक्य तत्वमसि, तुम वही हो, इसका अर्थ है कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही है। माया वह शक्ति है जो इस एक को अनेक जैसा दिखाती है। जैसे बिजली एक है पर बल्ब अलग अलग है। विज्ञान का यूनिफाइड फील्ड ही सनातन का निर्गुण ब्रह्म है, और सत्य एक ही है, बस भाषा अलग है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि हम अलग नहीं है। पेनासाइक्लिज्म हो या वेदांत, सब यही कह रहे हैं कि ब्रह्मांड एक जीवित धड़कता हुआ अस्तित्व है। जब आप यह समझते हैं तो आप किसी और को चोट पहुंचाना अपने ही हाथ को चोट पहुंचाने जैसा लगने लगता है। पर्यावरण की रक्षा करना अपने शरीर की रक्षा बन जाता है। नफरत खत्म हो जाती है क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि आप छोटे से इंसान नहीं हैं जो ब्रह्मांड को देख रहा है। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं जो अपनी अरबों आंखों में से 2 आंखों से खुद को ही निहार रहा है।
और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा। और आप ऐसे ही अगर रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया होगा, तो इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।